चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गहलोत मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक आज। चिकित्सा शिक्षा विभाग का झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसाइटी का आमेनल का एजेंडा। राजस्व विभाग के 4 एजेंडे। पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को आईजीएनपी में 25 बीघा जमीन भूमि आवंटन करने के बारे में भी एजेंडा है। तो ईडन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का एजेंडा, कंपनी को 150 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट कैपेसिटी की स्थापना के बारे में भूमि दी जाएगी। इसके लिए फतेहगढ़ तहसील में राजकीय सिवायचक भूमि आवंटन करने के बारे में विचार होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी पार्क को 2000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि दी जाएगी। मोहनगढ़ में राजकीय भूमि देने के बारे में एजेंडा। तो रोड पीथेवाला में 45 बीआरटीएफ को भूमि आवंटन करने के बारे में वित्त विभाग का बजट भाषण के बिंदुओं संख्या 126 का एजेंडा। वित्त और विनियोग विधेयक 2022-23 पर चर्चा के समय बिंदु का है एजेंडा। बिंदु संख्या 94 में सीएम की घोषणाओं के क्रियान्वयन संबंधी एजेंडा है। तो आपको बता दें, बैठक कैबिनेट की और कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। गहलोत मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक आज है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसाइटी का आमेलन का एजेंडा है। तो राजस्व विभाग के 4 एजेंडे। पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को आईजीएनपी में 25 बीघा जमीन भूमि आवंटन करने के बारे में एजेंडा है। ईडन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का एजेंडा, कंपनी को 150 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट कैपेसिटी की स्थापना के बारे में भूमि दी जाएगी। इसके लिए फतेहगढ़ तहसील में राजकीय सिवायचक भूमि आवंटन करने के बारे में विचार होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी पार्क को 2000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि दी जाएगी। मोहनगढ़ में राजकीय भूमि देने के बारे में एजेंडा। तो रोड पीथेवाला में 45 बीआरटीएफ को भूमि आवंटन के बारे में वित्त विभाग का बजट भाषण के बिंदु संख्या 126 का एजेंडा। वित्त और विनियोग विधेयक 2022-23 पर चर्चा के समय बिंदु का एजेंडा है। बिंदु संख्या 94 में सीएम की घोषणाओं के क्रियान्वयन संबंधी एजेंडा। पच्चीस मई से तपाएगा नौतपा। ज्येष्ठ मास में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाने से तपेगी धरती। रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन तक रहने से सूर्य की तपन बढ़ती है और ऐसे में शुरुआत के 9 दिनों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस दौरान सूर्य की लंबवत किरणें धरती पर पड़ती हैं और इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। 25 मई को दोपहर 2:50 पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेगा। 8 जून को सुबह 6:40 तक रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहेगा। सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून का गर्भ आने की मान्यता है और इसी कारण नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उस समय चंद्रमा 9 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। नौतपा में 26 मई को अपरा एकादशी व्रत, 27 मई को मधुसूदन द्वादशी प्रदोष व्रत, तो 29 मई को बड़ पूजन अमावस्या, 30 मई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो आपको बता दें, नौतपा शुरू हो जाएगा और इस नौतपा जब शुरू होता है तो इस नौतपा में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। 25 मई से नौतपा तपाएगा। ज्येष्ठ मास में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाने से तपेगी धरती। रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन तक सूर्य की तपन बढ़ती है क्योंकि 15 दिन तक ये रहता है रोहिणी नक्षत्र में। ऐसे में शुरुआत के 9 दिनों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस दौरान सूर्य की लंबवत किरणें धरती पर पड़ती हैं। इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। 25 मई को दोपहर 2:50 पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेगा। 8 जून को सुबह 6:40 पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहेगा। सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून का गर्भ आने की मान्यता है और इसी कारण नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उस समय चंद्रमा 9 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। नौतपा में 26 मई को अपरा एकादशी व्रत, 27 मई को मधुसूदन द्वादशी प्रदोष व्रत, 29 मई को बड़ पूजन अमावस्या, 30 मई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है।
राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में तापमान का कहर, ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिमी इलाकों के लोगों को 3 दिन का तापमान का कहर सहना पड़ेगा। करीब आधा दर्जन जिलों में अति लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आधे राजस्थान में लू का अलर्ट जारी। मौसम विभाग की माने तो तापमान 47 डिग्री को पार कर गया है। आगामी 3 दिन के भीतर ये 48 डिग्री को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग ने सलाह दी, दोपहर में 3 घंटे तक घर पर ही बिताएं, यानी कि बेवजह बाहर ना निकलें, नहीं तो लू के शिकार हो सकते हैं। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। 13 मई के बाद राजस्थान छोड़ देश के कहीं भी इलाके में लू नहीं चलेगी। 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में गर्मी बढ़ेगी। 14 मई के बाद लगातार तापमान में गिरावट होगी। 24 मई तक यही स्थिति बनी रहेगी। केरल में मानसून दस्तक देते ही मध्य भारत में शुरू होगी प्री मानसून बारिश। इस बार अंडमान में मानसून 18 से 20 मई तक दस्तक दे सकता है। तो आपको बता दें, मानसून 18 से 20 मई तक आ सकता है, लेकिन इन सब के बीच में लू जो है वो राजस्थान में ऐसे ही जारी रहेगी। ऐसे ही जो तापमान है राजस्थान में बढ़ता रहेगा। 1 दर्जन से अधिक जिलों में तापमान का कहर और ऑरेंज अलर्ट इसलिए जारी कर दिया गया है। पश्चिमी इलाकों के लोगों को 3 दिन तक तापमान का कहर सहना पड़ेगा। करीब आधा दर्जन जिलों में अति लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आधे राजस्थान में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो तापमान 47 डिग्री को पार कर गया है। आगामी 3 दिन के भीतर ये 48 डिग्री को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर में 3 घंटे तक घर पर ही बिताएं, बेवजह बाहर ना निकलें, नहीं तो लू के शिकार हो सकते हैं। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। 13 मई के बाद राजस्थान छोड़ देश में कहीं भी लू नहीं चलेगी। 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में गर्मी बढ़ेगी। 14 मई के बाद लगातार तापमान में गिरावट होगी। 24 मई तक यही स्थिति बनी रहेगी। केरल में मानसून दस्तक देते ही मध्य भारत में शुरू होगी प्री मानसून बारिश और इस बार अंडमान में मानसून 18 से 20 मई तक दस्तक दे सकता है। 21 मई के बाद माउंट आबू जा सकते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। ग्रीष्मकाल में राजभवन होता रहा माउंट आबू शिफ्ट। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये रह गई मात्र एक औपचारिकता। आमतौर पर 1 सप्ताह का ही रहता है राज्यपाल का आबू प्रवास। 21 मई को गोविंद देव जी के मंदिर में एक कार्यक्रम में जाएंगे राज्यपाल। इसके बाद माउंट आबू प्रवास पर रवाना होंगे राज्यपाल कलराज मिश्र। तो माउंट आबू प्रवास पर राज्यपाल कलराज मिश्र रहेंगे। 21 मई के बाद माउंट आबू जा सकते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। ग्रीष्मकाल में राजभवन माउंट आबू में शिफ्ट होता रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। आमतौर पर 1 सप्ताह का ही राज्यपाल का आबू प्रवास रहता है। 21 मई को गोविंद देव जी मंदिर के एक कार्यक्रम में राज्यपाल जाएंगे और उसके बाद माउंट आबू प्रवास पर रवाना होंगे राज्यपाल कलराज मिश्र। और 20 साल पहले की शीतलाष्टमी की याद हो गई ताजा। सियासत की आज की अनूठी तस्वीर की अंतरकथा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री ममता भूपेश का सहभोज। दरअसल हुआ यूं कि जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे ममता भूपेश के आवास पर, एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे थे मीणा। उस वक्त ममता भूपेश थी सचिवालय की मीटिंग में। मीणा ने ममता भूपेश के चैम्बर में इंतजार करते गाड़ी से मंगवाया अपना टिफिन और भोजन करने लगे। किरोड़ी लाल मीणा उसी वक्त ममता भूपेश सचिवालय से आ गई अपने घर वाले चैम्बर में और मीणा को खाना खाते देखकर साथ बैठकर खाना खाने लगी। घर के अंदर से मंगवाई रोटियां और छाछ भी। खाना खाते वक्त मीणा सुनाते रहे बालिका दुष्कर्म मामले को। ममता ने भी पूरी बात सुनकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसी वक्त ममता और किरोड़ी लाल को याद आया 20 साल पुराना किस्सा, जब किरोड़ी लाल पहुंच गए थे दौसा में ममता के घर शीतलाष्टमी का भोजन करने और फिर लंबे अरसे बाद आज भी इत्तेफाक से साथ में खाना खाया। मीणा ने कहा, इनके पति IAS डॉक्टर घनश्याम भी रहे हैं डॉक्टर, उनसे मेरी पुरानी पहचान है और मित्रता भी। और इसी तरह दिखी पूर्वी राजस्थान की SC ST सियासी
तस्वीर भी, क्योंकि आज की जो तस्वीर थी जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ममता भूपेश के यहाँ, उनके यहाँ पर खाना भी खाया। दुष्कर्म पीड़िता के जो परिजन थे वो भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में 20 साल पहले की शीतलाष्टमी की याद ताजा हो गई। सियासत की आज की अनूठी तस्वीर की अंतर्कथा, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री ममता भूपेश का सहभोज। दरअसल हुआ यूं कि जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे ममता भूपेश के आवास पर एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों के साथ ज्ञापन देने, तो उस वक्त ममता भूपेश थी सचिवालय की मीटिंग में। मीणा ने ममता भूपेश के चैम्बर में इंतजार करते गाड़ी से अपना टिफिन मंगवा लिया और भोजन करने लगे। किरोड़ी लाल मीणा उस वक्त भोजन कर रहे थे और उसी वक्त ममता भूपेश सचिवालय से अपने घर वाले चैम्बर में आ गई। मीणा को खाना खाते देखकर साथ बैठकर खाना खाने लगी। घर के अंदर से मंगवाई रोटियां और छाछ भी खाना खाते वक्त मीणा सुनाते रहे बालिका दुष्कर्म मामले को। ममता ने भी पूरी बात को सुना और सुनकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। और उसी वक्त ममता और किरोड़ी लाल को याद आया 20 साल पुराना किस्सा, जब किरोड़ी लाल पहुंच गए थे दौसा में ममता के घर शीतलाष्टमी का भोजन करने और फिर लंबे अरसे बाद आज भी इत्तेफाक से साथ खाना खाया। मीणा ने कहा, इनके पति आईएएस डॉक्टर घनश्याम भी रहे हैं डॉक्टर, उनसे मेरी पुरानी पहचान और मित्रता भी, और इसी तरह दिखी पूर्वी राजस्थान की SC/ST सियासी तस्वीर भी। डॉक्टर विनय मल्होत्रा को दोहरी जिम्मेदारी से मिलेगी मुक्ति। बात प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल अधीक्षक पद से जुड़ी हुई। दरअसल डॉक्टर विनय मल्होत्रा के पास हैं 2 अहम जिम्मेदारियां। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक पद की मुख्य जिम्मेदारी है, जबकि SMS अधीक्षक पद का है डॉक्टर मल्होत्रा के पास अतिरिक्त चार्ज। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया था दोहरी जिम्मेदारी का मुद्दा। दोहरी जिम्मेदारी के चलते SMS अस्पताल में कामकाज प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था। ऐसे में अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नए मुखिया की तलाश शुरू कर दी गई है, ताकि डॉक्टर मल्होत्रा को दी जा सके SMS अस्पताल की इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी। तो आपको बता दें, ये मुद्दा जो पहले भी फर्स्ट इंडिया न्यूज उठाता रहा, डॉक्टर विनय मल्होत्रा की दोहरी जिम्मेदारी से, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी उनके पास है, तो इसको लेकर पहले भी फर्स्ट इंडिया ने मुद्दा उठाया था। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल अधीक्षक पद से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल डॉक्टर विनय मल्होत्रा के पास दो अहम जिम्मेदारी हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक पद की मुख्य जिम्मेदारी है, जबकि SMS अधीक्षक पद का है डॉक्टर मल्होत्रा के पास अतिरिक्त चार्ज। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दोहरी जिम्मेदारी का मुद्दा उठाया। दोहरी जिम्मेदारी के चलते SMS अस्पताल में कामकाज प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था फर्स्ट इंडिया ने। ऐसे में अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नए मुखिया की तलाश शुरू है, ताकि डॉक्टर मल्होत्रा को दी जा सके SMS अस्पताल की इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी। मंत्रियों के नाम पर फर्जी डिजायर का हो सकता है भंडाफोड़। सरकारी बिजली कंपनियों में फर्जी डिजायर से तबादला हुआ उजागर। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के फर्जी लेटर हेड और फर्जी हस्ताक्षर के डिजायर से तबादला। नगर में तैनात JN करण यादव पर फर्जी डिजायर बनाने के आरोप हैं। शैलेंद्र कुमार और गौरव गोयल के फर्जी डिजायर बनाने के ये आरोप। करण एक ऑडियो में मांग रहे तबादले के एवज में गोयल से रकम। फर्जी डिजायर से गौरव गोयल के तबादले पर आरोप। करण ने महावीर पाटोलिया द्वारा डिजायर देने के आरोप लगाए। पूरे मामले में मंत्री के SA संजय शर्मा ने दिया सोडाला थाने में परिवाद। सोडाला थाने के उप निरीक्षक को मंत्री निवास पर बुलाकर तफ्तीश दी। पूरे मामले में डिस्कॉम में तैनात कई JN एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फर्जीवाड़े के तार भरतपुर, पाली, बाड़मेर तक जुड़े हैं। तो ये तार कहां तक जुड़े हैं, अब इसकी और जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। लेकिन मंत्रियों के नाम पर फर्जी डिजायर का भंडाफोड़ हो सकता है। सरकारी बिजली कंपनियों में फर्जी डिजायर से तबादला उजागर हुआ है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के फर्जी लेटर हेड और फर्जी हस्ताक्षर की डिजायर से तबादला। नगर में तैनात JN करण यादव पर फर्जी डिजायर बनाने के आरोप। शैलेंद्र कुमार और गौरव गोयल की फर्जी डिजायर बनाने के आरोप हैं। तो करण एक ऑडियो में मांग रहे तबादले के एवज में गोयल से रकम। फर्जी डिजायर से गौरव गोयल के तबादले पर आरोप।
अंतःकरण ने महावीर पाटोलिया द्वारा डिजायर देने के आरोप लगाए हैं। पूरे मामले में मंत्री के एसए संजय शर्मा ने सोडाला थाने में परिवाद दिया। सोडाला थाने के उप निरीक्षक को मंत्री निवास पर बुलाकर तफ्तीश दी गई। पूरे मामले में डिस्कॉम में तैनात कई जेईएन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फर्जीवाड़े के तार भरतपुर, पाली, बाड़मेर तक जुड़े हुए हैं। अब 2 पर्यटन शहरों के बीच यात्रियों का टोटा। कम यात्रियों के चलते रद्द करनी पड़ी गोवा की एकमात्र फ्लाइट। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E768 का मामला। जयपुर से रात 12:40 पर गोवा जाती है ये फ्लाइट और गोवा से अलसुबह 5:45 पर जयपुर आती है। आज कम यात्री भार के चलते दोनों तरफ से रद्द की गई फ्लाइट। हालांकि इस कारण उन यात्रियों को परेशानी हुई जिन्हें एयरलाइन ने नहीं दिया था फ्लाइट रद्द होने का मैसेज और वो आधी रात को फ्लाइट पकड़ने पहुंच गए जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द की सूचना मिलने पर मायूस होकर लौटे। तो पहले तो एयरपोर्ट पहुंचे ये यात्री क्योंकि इन्हें पहले से इसकी जानकारी नहीं थी कि फ्लाइट रद्द हो गई है, लेकिन जब पहुंचे तो मायूस हुए। अब 2 पर्यटन शहरों के बीच यात्रियों का टोटा। कम यात्रियों के चलते रद्द करनी पड़ी गोवा की एकमात्र फ्लाइट। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E768 का ये मामला है। जयपुर से रात 12:40 पर गोवा जाती है ये फ्लाइट और गोवा से अलसुबह 5:45 पर जयपुर आती है। आज कम यात्री भार के चलते दोनों तरफ से फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। हालांकि इन कारण जो है ये कारण रहे उन यात्रियों को परेशानी हुई जो इस फ्लाइट में जाने वाले थे और इन्हें एयरलाइन ने फ्लाइट रद्द का मैसेज नहीं दिया था और आधी रात को फ्लाइट पकड़ने पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द की सूचना मिलने पर ये मायूस होकर लौटे। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को या 2 जून को। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती की तारीख को लेकर विवाद। राजस्थान में 2 जून को मनाई जाएगी महाराणा प्रताप जयंती। इस संबंध में उदयपुर के पूर्व राजघराने ने स्पष्ट किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 9 मई को जयंती मनाना ठीक नहीं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 2 जून को है महाराणा प्रताप जयंती। केंद्र सरकार से महाराणा प्रताप जयंती की तारीख में संशोधन की मांग, क्योंकि 9 मई को भी ये जयंती मनाई जा रही थी। अब महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को है या 2 जून को। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती की तारीख को लेकर विवाद है। राजस्थान में 2 जून को मनाई जाएगी महाराणा प्रताप जयंती। इस संबंध में उदयपुर के पूर्व राजघराने ने स्पष्ट किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 9 मई को जयंती मनाना ठीक नहीं है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 2 जून को है महाराणा प्रताप जयंती। केंद्र सरकार से महाराणा प्रताप जयंती की तारीख में संशोधन की मांग की गई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले रोडवेज प्रबंधन ने खड़े किए हाथ। रोडवेज प्रबंधन ने एसीएस परिवहन को लिखा पत्र, संसाधनों की कमी के कारण अपर्याप्त रहेगी भर्ती। परीक्षा में बसों की व्यवस्था, रीट और पटवारी परीक्षा की तर्ज पर निजी बसों को अधिग्रहित करने का आग्रह किया। निजी बसों को अधिग्रहित करने के लिए कलेक्टर को पावर देने का भी आग्रह किया। वहीं 12 मई से 17 मई तक रोडवेज बसों में बंद रहेगी अग्रिम बुकिंग। साधारण द्रुतगामी और सेमी डिलक्स बसों में बंद रखी जाएगी एडवांस बुकिंग। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजन के चलते रोडवेज प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। इस अवधि में बुकिंग करवा चुके लोगों की बुकिंग कैंसिल की जा रही है। तो जिन लोगों ने पहले बुकिंग करवा ली थी उन लोगों की जो बुकिंग है वो कैंसिल की जा रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले रोडवेज प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रोडवेज प्रबंधन ने एसीएस परिवहन को पत्र लिखा, संसाधनों की कमी के कारण अपर्याप्त रहेगी भर्ती परीक्षा में बसों की व्यवस्था। रीट और पटवारी परीक्षा की तर्ज पर निजी बसों को अधिग्रहित करने का आग्रह किया है। निजी बसों को अधिग्रहित करने के लिए कलेक्टर को पावर देने का भी आग्रह किया है। वहीं 12 मई से 17 मई तक रोडवेज बसों में बंद रहेगी अग्रिम बुकिंग। साधारण द्रुतगामी और सेमी डिलक्स बसों में बंद रखी जाएगी एडवांस बुकिंग। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजन के चलते रोडवेज प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक की झलकियां। कल दिल्ली में हुई थी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में गहलोत ने जताया आला कमान का आभार और कहा,
पहले तो मैं सोनिया जी और राहुल जी को धन्यवाद देता हूं। चिंतन शिविर के लिए राजस्थान को चुनने के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से कांग्रेस को और संगठन को मजबूती देगा। सीएम गहलोत ने एक सफल कार्यक्रम करवाने का विश्वास दिलाया। साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, भाजपा कर रही भ्रम फैलाने का काम। जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं ये लोग। गोविंद देव जी मंदिर महंत अंजन गोस्वामी की पुत्र वधू ने खुदकुशी की है। पारिवारिक विवाद माना जा रहा है। खुदकुशी का कारण मानस गोस्वामी की पत्नी निवेदिता फंदे से लटकी हुई मिली। जयपुर के माणक चौक थाना इलाके में स्थित है विश्व प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर। दरवाजा तोड़कर घुसे परिजनों को कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली निवेदिता। गणगौरी अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एसएमएस अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है शव। और वर्ष 2007 में हुई थी निवेदिता और मानस की शादी। पुलिस ने फांसी वाले कमरे को सील कर दिया है। कमरे का एफएसएल की टीम से मौका मुआयना करवाया जाएगा। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प राष्ट्रीय चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक ताज अरावली रिसोर्ट में होगा आयोजित। अनंता होटल, रेडिसन, ओरिका, रॉयल रिट्रीट सहित आधे दर्जन से ज्यादा होटल और रिसोर्ट बुक किए गए हैं। रिसोर्ट के मेवाड़ लोन 1 में बनाया जा रहा वातानुकूलित एसी डोम और इसी डोम में होगा राष्ट्रीय चिंतन शिविर। इसके अलावा रिसोर्ट के मेवाड़ लोन 2 में बनाया जा रहा 6 बोर्ड रूम। इन बोर्ड्स रूम में 75 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। चिंतन शिविर के लिए 6 महत्वपूर्ण कमेटियों के सदस्य बोर्ड रूम में चर्चा करेंगे।